तो विजय कुमार जो आपने फ़िलॉसफ़ी में पढ़ा है, यस सर। ये बड़ा सा लंबा नाम है MJPRU, ये क्या चीज़ है? सर ये महात्मा ज्योतिबा राव फूले यूनिवर्सिटी। तो ये नई यूनिवर्सिटी कोई खुली है या पुरानी यूनिवर्सिटी का नया नाम डाला गया है? सर ये पुरानी यूनिवर्सिटी है सर। अच्छा, और ये इसी नाम से चल रही थी काफ़ी दिनों से? हाँ सर, इसी नाम से चल रही थी सर। कब बनी थी ये बरेली में? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है सर कब बनी थी। तो ये क्या डिस्टेंस लर्निंग है आपका? नहीं सर, प्रोग्राम? डिस्टेंस लर्निंग नहीं है कैंपस नहीं, कैंपस पे नहीं थे? सर। बरेली कॉलेज बरेली। सर इससे एफिलेटेड कॉलेज है सर, बरेली कॉलेज बरेली, मैंने उससे किया है सर। ये सर यूनिवर्सिटी है सर। बरेली कॉलेज बरेली तो काफ़ी पुराना है, लेकिन यूनिवर्सिटी उतनी पुरानी नहीं है, यस सर। है ना? यस सर। मिड 90s में ये नाम पड़ा है, थोड़ा सा पता कर लीजिए। तो आपकी हाइट वाइट तो सब अच्छी है। यस सर। आपके सब्जेक्ट्स यहाँ तो बहुत लिमिटेड हैं, और जो सर्विसेज जो आपके ऑप्शंस हैं वो तो बड़े लिमिटेड हैं। सर पोस्ट प्रेफरेंस सर टॉप 3 सर मैंने फिल किए हैं सर। वैसे बाकी भी हाँ ऑप्ट सर, किए। बाकी भी हैं सर। तो आप बताएं कि फ़िलॉसफ़ी से आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपका रुझान क्यों है? सर फ़िलासफ़ी में हम सर डिफरेंट टाइप्स के फ़िलासफ़र्स को पढ़ते हैं सर, जैसे रेने डेकार्ड्स, जिन्होंने मेथड ऑफ डाउट के बारे में कहा है सर। इस मेथड ऑफ डाउट्स में सर 4 उन्होंने प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। जैसे सर हमारे सामने अगर हम तब तक किसी चीज़ को सत्य ना माने जब तक कि वो पूर्णता सिद्ध ना हो जाए, पहला सर। और दूसरा सर, अगर कोई समस्या आती है तो सर तो ये सारे फ़िलॉसफ़ी के प्रिंसिपल्स हमको पाश्चात्य के पश्चिमी देशों से ही मिले हैं या नहीं हमारी सर, भी फ़िलॉसफ़ी है कुछ? सर हमारी भी फ़िलासफ़ी है सर। तो हमारी फ़िलॉसफ़ी तो पुरानी है, क्योंकि जब हम लोग के यहाँ ये बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हो गए थे, उसके बाद उस समय तक तो ये वेस्ट में लोग जंगल में ऐसे ही घूमा फिरा करते थे, हैं? नहीं, बात सर आपकी ठीक है सर। तो फिर हम हर चीज़ में वहीं की फ़िलॉसफ़ी से क्यों आगे बढ़ते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, हम उनकी फ़िलासफ़ी से आगे बढ़ते हैं सर। जैसे सर आपने मुझसे पूछा कि आप फ़िलासफ़ी से एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आना चाहते हैं सर। सर कुछ सिद्धांत थे, मैं सर उनके बारे में बताना अच्छा, चाह रहा उन था सर। सिद्धांत की वजह से आप आना चाहते हैं? नहीं सर, उन सिद्धांत को अपनाकर सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ सर। अगर सर मैं अपने इन भारतीय दर्शन के बारे में बात करूँ सर, तो आप अच्छी तरह से नहीं काम कर पाएंगे, नहीं सर मैं क्योंकि भारतीय दर्शन आपको अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। मैं बौद्ध दर्शन के मध्यम मार्ग की बात भी करने वाला था सर इसके बाद। इतिहास पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है आपने। ऑप्शनल क्या था आपका? फिलॉसफी ऑप्शनल था सर। फिलॉसफी ही ऑप्शनल था। यस सर। सर इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहे थे, कुछ चारवाक दर्शन के बारे में बताएंगे? हाँ सर, सर चारवाक दर्शन एक अनिश्वरवादी दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है, और देहात्मवाद में विश्वास करता है। और सर इसके और सर भौतिक सुख के बारे में बात करता है। और सर कहता है इसकी सर अगर ये चारवाक के दर्शन की एक लाइन बहुत चर्चित हमेशा से रही है, ऋण लेके घी पीने वाली। यस सर। किस संदर्भ में देखते हैं अगर वर्तमान परिवेश की बात करें तो? सर चारवाक की अगर हम इस लाइन को अगर आज के परिवेश में देखें सर, उनका यही मानना है कि सर जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको अपने भौतिक। कोई उदाहरण दें, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था भारतीय हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों के संदर्भ में कुछ दिख रहा हो आपको ऐसा? सॉरी सर। फ्री वीज सुना है आपने? मुफ्त की राजनीति, मुफ्त रेवड़ी या रेवड़ी की राजनीति बहुत चर्चित मुद्दा है। सर सुना है सर, बट सर इसके बारे में थोड़ा बता पाना मुश्किल है सर। अच्छा, हाँ, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, सब जगह गंभीर आर्थिक संकट चल रहा है। क्या आपको लगता है कि चारवाक की वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं कारण है? नहीं सर,
सर नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता सर कि चारवाक की फिलॉसफी का वो कारण है सर, कुछ अलग कारण भी हैं। क्या कारण? सर जैसे सर आपसी देशों के बीच में कैसे रिश्ते हैं सर, एक ये भी कारण है सर। और दूसरा सर कि हम अपनी ज़रूरतें कैसी हैं, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कैसे अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर पा अच्छा रहे चलिए हैं। छोड़िए, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत था, जरूर पढ़ा होगा आपने। जी सर, पढ़ा है सर। उसको कहीं कारण मानते हैं आप पाकिस्तान के आर्थिक संकट के लिए या श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए? सर कौटिल्य का मंडल सिद्धांत अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन सर जो श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया सर, उसके अपने कारण थे सर। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एकदम रुझान कर देना। चाइना की कोई भूमिका नहीं है इन सब देशों के आर्थिक संकट में? सर चाइना की भूमिका है सर। जैसे सर चाइना विस्तारवाद की तरफ जा रहा है सर, जैसे कि सर स्ट्रेटेजिक पोर्ट अपने बना रहा है सर श्रीलंका में। जैसे सर वो इंडियन ओशन के आसपास, भारत के आसपास अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश कर रहा है सर। ये कहीं ना कारण है सर। जैसे और सर वो लोन ट्रैप में जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क को फंसा रहा है सर, कहीं ना कहीं सर ये है कारण। अच्छा, कौटिल्य का कहना था कि प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में राजा का हित। यस सर। क्या ये संभव है अगर वर्तमान समय की बात करें तो? हाँ सर, अगर सर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, अगर हम अपने भारत को देखकर चलें तो सर हाँ से ये संभव है सर। अगर सर जनता खुश है तो सर आने वाले समय में जो मौजूदा पार्टी है सर, वो आने वाले समय में दोबारा राज करेगी, दोबारा शासन में आएगी। और सर अगर जनता खुश नहीं है तो सर जनता बदल सकती है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है। यस सर। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं अभी। यस सर। अगर उत्तर प्रदेश में कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाएगा, यस सर, किस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? सॉरी सर, कानून तो मुझे नहीं पता सर किस सेक्शन के तहत उसे कार्रवाई की जाएगी। हाँ पर हाँ सर, कार्रवाई तो की जाएगी सर उसके खिलाफ की सर उन्होंने। कार्रवाई तो होगी ही, मैं तो पर्टिकुलर कानून पूछ रहा हूँ। सर पर्टिकुलर कानून मुझे नहीं पता सर। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा सकता है उसके ऊपर? सर राष्ट्रीय सुरक्षा शायद सर नहीं लग सकता ऐसा? यस सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जाएगा तो एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, तो क्या गलत हैं वो? सर मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं था सर अभी। आपने अपनी हॉबी में डेयरी राइटिंग लिखा? डायरी राइटिंग सर। डायरी, ओके। क्या लिखना पसंद करते हैं या नॉर्मली डेली फ्रीक्वेंसी है आपकी डेली डायरी राइटिंग की? वीकली है, मंथली है, कैसे है? सर डेली मेरी लिखने की शैली नहीं है सर। सर मैं वीकली लिखना पसंद करता हूँ सर, कि एक हफ्ते में मैंने क्या अनुभव किया अपनी ज़िंदगी में, क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं सर, वो चीज़ें लिखना पसंद करता हूँ सर। इसका उद्देश्य? सर इसका उद्देश्य ये है सर, मैं अपनी कमियाँ को देख सकता हूँ सर, और मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया है, क्या सुधार किया है सर, और मेरे व्यक्तित्व में क्या चेंजेस आ रहे हैं सर। मैं पहले मेरे नेचर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए हैं सर, मैं वो महसूस कर पाता हूँ। यानी अपने इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बेसिस पे आपकी पूरी डायरी लिखी जा रही है? या सर कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आता है सर, उसमें क्या अनुभव मैंने किया सर, वो लिखता हूँ सर। फॉरेन रिलेशंस में अपडेट रहते हैं आप? हाँ सर, थोड़ा बहुत अपडेट रहता हूँ सर। थोड़े बहुत से क्या मतलब? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज़? न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सर। कौन सा पढ़ते हैं? सर दैनिक जागरण। कब से पढ़ रहे हैं? सर लगभग 1 साल। 1 साल? अच्छा, उससे पहले नहीं? सर रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ता था सर। ग्रेजुएशन किस साल किया है आपने? सर 2017 में। तो मतलब ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी दिनचर्या में नहीं रही? हाँ सर, मेरी हैबिट नहीं रही सर न्यूज़पेपर पढ़ने की। ऐसा क्यों? जनरल नॉलेज के लिए तो एक आवश्यक माना जाता है उसको। बात सर आपकी ठीक है सर, पर सर मैं कहीं ना कहीं सर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहता था सर, जानकारी के लिए सर, अगर बात तो कही जाए न्यूज़पेपर तो ऑनलाइन भी मिलते हैं।
हाँ सर, ऑनलाइन मिलती तो ये तो किसी ने नहीं कहा कि आप कागज़ का अखबार पढ़ते थे कि ऑनलाइन पढ़ते थे, ये तो नहीं सवाल उठा था। सवाल अखबार के बारे में था। अखबार चाहे डिजिटल फॉर्मेट में हो, ई पेपर हो, चाहे कागज़ वाला हो। नहीं, बात आपकी ठीक है सर, पर सर मैं न्यूज़पेपर ई फॉर्म में हो या सर हार्ड फॉर्म में मैं नहीं पढ़ता था सर, बट मैं ऑनलाइन कुछ चैनल से उनसे आप कनेक्ट हॉटस्टार देखते थे? नहीं, हॉटस्टार नहीं सर। सर कुछ ऑनलाइन चैनल से जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं सर, वो देखता था सर। तो 2019 में जब आपने ये फ़िलॉसफ़ी का कोर्स ख़त्म कर लिया और उसके बाद आपने अखबार वगैरह भी नहीं पढ़ना शुरू किया, तो आप क्या करते थे फिर? सर मेरे जो और विषय थे सर, वो उनका अध्ययन करता था सर। जो जैसे सर पॉलिटी है सर, और जो ज्योग्राफी है सर, जो हमारे सिलेबस में के अकॉर्डिंग था सर। मतलब कि सिविल एग्ज़ाम की तैयारी सिविल करते एग्जाम थे? की तैयारी करता था सर। अच्छा, क्या आपने कौन सा विषय आपको बहुत अच्छा लगा? सर पॉलिटी। पॉलिटी। तो पॉलिटी में फ़िलॉसफ़ी का रोल आपने कुछ देखा? हाँ सर। सर जैसे सर अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो सर प्रियम्बल के पीछे जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है वो हमने देखी सर। क्या है? सर फ़िलॉसफ़ी जैसे अगर हम सर पूरे संविधान की अगर बात करें, उसको अगर एक पन्ने में अगर पढ़ने की कोशिश करें तो हमें प्रियम्बल का सुझाव दिया जाता है सर। जैसे सर हमारा संविधान, हमारा भारत कैसा होना चाहिए, उसके पीछे उसकी फ़िलॉसफ़ी कैसी होनी चाहिए। तो जैसे सर हमारा सेकुलर स्टेट होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए सर। तो ये कहीं ना कहीं सर एक फ़िलॉसफ़ी को दर्शाते हैं सर कि हमारा तो भारत। इक्वालिटी होना हमारा ध्येय है हमारी पॉलिसीज़ का? सर इक्वालिटी और इक्विटी दोनों हैं सर। बताएं किस संदर्भ में इक्वालिटी होनी चाहिए? सर इक्वालिटी से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सर, हम कि हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनके पास बराबर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए सर। इस संदर्भ में इक्वालिटी बराबर होनी चाहिए सर। तो हम दे रहे हैं वो? हाँ सर, दे रहे हैं सर। कैसे? सर रिजर्वेशन के माध्यम से दे रहे हैं सर। और तो ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हुई? अगर आपको एक को पुश दे दो और फिर कहो इक्वालिटी हो गई, इक्वालिटी कैसे हो गई? अपॉर्चुनिटी तो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो तब होती जब आप दोनों को एग्ज़ाम में बैठने देते और जिसकी जितनी काबिलियत तो उसके हिसाब से आगे जाता। सर बात आपकी ठीक है सर, पर सर इक्वालिटी का तो यही कंसेप्ट है ना? बात सर आपकी ठीक है सर, पर सर हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है या इक्वालिटी ऑफ आउटकम है? सर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है सर। पहले हमें सब लोगों को एक बराबर स्थिति पर लाना होगा सर। उसके बाद सर जैसा आप कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम में सबको बैठने दिया जा रहा है सर, जिसकी जितनी काबिलियत है तो उस ये एक बराबर स्थिति पर लाने का मतलब क्या है? अभिप्राय इसका क्या है, बताएं। सर जैसे कि सर कुछ वर्ग ऐसे थे जिनका काफ़ी शोषण रहा था, जिसकी वजह से उनका विकसित नहीं हो पाया। वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना विकसित नहीं हो पाए सर। जो तो अभी जो रिजर्वेशन पॉलिसी में जो सर। बेनिफिट पाते हैं उनमें कई लोग ऐसे हैं जो जिनके बाप और दादा भी सिविल सर्विस में थे यस सर। और अच्छे अच्छे पद पे विराजमान थे यस सर। और वो सब में बड़े स्कूलों में पढ़े, प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, यस सर। कुछ बाहर भी जाके पढ़े यस सर। और फिर वो रिजर्वेशन मांगते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ फिर? ये कहाँ से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हुई? भाई वो तो काफ़ी पहले ही औरों से आगे निकल चुके हैं। सर आपकी बात ठीक है सर। जैसे कि सर रिजर्वेशन पद्धति लाई गई थी सर कि 10 साल के लिए पहले लाई गई थी सर। उसके बाद उसका असेसमेंट किया गया जिसमें ये देखा गया कि सर अभी आगे 10 साल और बढ़ाने की ज़रूरत है सर। सर आने वाले समय में सर ये देखा जाएगा वो सब तो हो गया, अब तो 70 साल से ऊपर हो गए ना। अब 10 साल और 20 साल की नहीं बात हो रही। सर तो फिर इस पर सर रीअसेसमेंट करने की ज़रूरत है सर। और सर नॉन क्रीमी अभी उत्तर प्रदेश में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बड़ी चर्चा चल रही है। विकास विकास विकास, सब पार्टियों का एक ही मंत्र है, विकास विकास विकास। ठीक है।
तो ये बताइए कि ये कनेक्टिविटी का बड़ा जिक्र आता है, तो कनेक्टिविटी से आप क्या समझते हैं और उसका विकास से क्या लेना देना है? सर कनेक्टिविटी से मैं ये समझता हूँ सर, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करते हैं सर। जैसे सर अगर किसान ने कोई खेती पैदा की है सर, और सर उसका मार्केट तक अगर सही समय पर अगर नहीं पहुंचाया गया तो सर वो ख़राब हो जाएगी सर। तो अगर सर ये कनेक्टिविटी है सर, अगर यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी ठीक होगी सर, तो वो सही समय पे जो खेत से मार्केट तक और मार्केट से लोगों तक। तो आपका कहने का मतलब है कि हमें उसे एक वाहन देना चाहिए जिससे कि वो अपना जो भी पैदा करता है वो ले जा सके, ये कनेक्टिविटी का मतलब है? सर हमें सिर्फ उसे वाहन नहीं देना है सर, हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मतलब कि रोड भी देनी है और वाहन भी देना है? नहीं सर, आपने कहा सिर्फ वाहन ही नहीं देना बल्कि रोड भी देनी है। सर टोटल सर लॉजिस्टिक कॉस्ट हमें सही लगे रिड्यूस करनी पड़ेगी सर, जिसके लिए सर हमें इंफ्रास्ट्रक्चरली चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा सर। और सर अच्छी कनेक्टिविटी अगर रहेगी सर तो अच्छा विकास भी होगा सर। तो कनेक्टिविटी का मतलब सड़कें बनाना? नहीं, सड़कें बनाना नहीं तो है फिर क्या है? सर इनपुट और आउटपुट दोनों का को कनेक्ट कर देना, उनको इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर देना कि सर सही समय पे सर इनपुट हो, सही समय पे आउटपुट भी आए सर। अब ये तो हमें नहीं समझ में आया है, इनपुट आउटपुट को कैसे कनेक्ट किया जाता है, आप बताइए फिर। तो सड़क को छोड़ के आप कोई और उदाहरण बताइए जिसमें इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करते हो। सर जैसे एक किसान है सर, एक किसान ने अपने खेत में कुछ भी क्रॉप को किया सर। अब उसके बाद सर अगर उसको सही समय पे अगर नहीं सर मान लीजिए सर उसका हार्वेस्ट का टाइम आ गया सर, और सर हमारे पास चीज़ें कनेक्टिविटी नहीं है, तो मतलब हमें उसे लेबर भी प्रोवाइड करना है कि जिससे कि अपना वो हार्वेस्ट कटवा ले हैं। अगर वो बीमार हो गया तो उसका इलाज भी करवाना है, नहीं तो वो अपना हार्वेस्ट नहीं काट पाएगा। नहीं सर। मतलब बताइए फिर। अब आप ही जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ रोड नहीं है, वाहन भी होना चाहिए, तो हमने वाहन भी दिलवाने की बात कर ली। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि वो काटने का समय हो गया, अब नहीं कर पाए, तो आगे वो भी करना ज़रूरी है, नहीं? बताइए, आप बताइए जो आप समझ रहे हैं। सर मैं जो समझ पा रहा हूँ सर मैंने बताया सर आपको। कनेक्टिविटी के जो कंसेप्ट है, एक तो रोड है, इसके अलावा कोई और है या सिर्फ यही जो दाएं बाएं बोलने की बात है? नहीं सर, रोड है सर, ट्रांसपोर्ट है सर, और दूसरा सर रोड और ट्रांसपोर्ट में क्या है फ़र्क है, बताइए। सर रोड एक सर स्थायी चीज़ है सर, और ट्रांसपोर्ट सर अस्थायी चीज़ है सर, जो सर तो कोई सरकार के ऐसे प्राविधान हैं जहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी सबको देती हो, किसानों को? सर भाई अभी तो हमें ऐसा नहीं पता, ना ही किसी राज्य सरकार ने इस तरह का किया है। हाँ, एक जगह ज़रूर हुआ था ये, वो लीबिया में हुआ था। गद्दाफ़ी ने ज़रूर कहा था कि हर सिटीज़न के पास एक गाड़ी होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए, चाहे वो घर में रहे चाहे तंबू में रहे, पर घर उसका होना चाहिए। तो वो एक शख्स था पूरे दुनिया में जिसने अपने नागरिकों को एक एक घर दे दिया। अब वो रहना नहीं चाहते थे फ्लैट्स में, तो वो अपने ऊँट के संग तंबू में जा गाड़ के रहते थे, पर घर उसको मिला हुआ था हाई राइज में। हाँ, बस इसके अलावा तो हमको पता नहीं। नहीं सर, जैसे कि सर प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है सर, उसके तहत गरीबों को आवास की व्यवस्था दी जा रही है सर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, पर सवाल जो है, सवाल यहाँ नहीं घर देने का नहीं है, सवाल तो कनेक्टिविटी पे है ना, वहीं पे रहिए। सर कनेक्टिविटी के से ज़्यादा बताया सर, रोड तो ज़रूरी है सर, और सर बाकी आई एम सर अभी और कोई कनेक्टिविटी के बारे में नहीं जानते।
ठीक है, आप थोड़ा बाहर जाइए, अभी 1-2 मिनट में आपको वापस बुलाएंगे।